अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बेइख्तियार मेयर वसीम अख्तर का ड्रामा फ्लॉप हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर करोड़ों रुपए की महंगी तरीन गाड़ियों के बाइख्तियार मालिक निकले। 4 साल से बेइख्तियार की रेट लगाए और फंड्स ना होने की बात करने वाले वसीम अख्तर करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों के मालिक निकले। कराची वालों को गंदे पानी नाले गटरों में डुबा कर खुद करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां रखने वाले मेयर साहब ने जमकर इक्तदार के मजे लिए। बादशाह सलामत को मुफ्त पेट्रोल, ड्राइवर्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाती रहीं और वो मजे लूटते रहे। वसीम अख्तर के पास इख्तियारात ना होने के बावजूद करोड़ों रुपए की सिर्फ गाड़ियां, बंदा एक मगर गाड़ियां 10-10। अब आगे और क्या क्या निकलने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। शायद गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस साहब ने ठीक ही कहा था कि आप जाएं शहर की जान छोड़ें। कराची की न्यू मेमन मस्जिद के अतराफ और अंदर बारिश और सेवरेज का आलूदा पानी जमा हो गया, ताहाल नकासी ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मस्जिद के तमाम दरवाजों पर कई फुट आलूदा पानी जमा हो गया। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मारूफ बिजनेसमैन और चेयरमैन न्यू मेमन मस्जिद ट्रस्ट हाजी रफीक परदेसी के मुताबिक मुतअद्दिद मरतबा राबतों के बावजूद बल्दिया जुनूबी, महकमा बल्दियात और हुकूमत सिंध के अफसरान कोई सुनवाई ही नहीं करते। मस्जिद के अकब में कपड़ा मार्केट आलूदा पानी में डूबी हुई है। सामने एम.ए. जिना रोड पर भी पानी है। आखिर अंदर से पानी निकाल कर कहाँ फेंकें? मस्जिद के अहाते और बेसमेंट में भी आलूदा पानी भरा हुआ है। खुदारा हुकूमत और इदारे फौरी इक़दामात करें। कराची में हालिया बारिश की तबाहकारियों के बाद दरिया से मछली निकलने के बजाय मोटरसाइकिल्स और दीगर सामान निकलने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जहां बारिशों ने तबाही मचाई, वहीं कराची भी बुरी तरह इसकी जद में आया और लोगों के करोड़ों रुपए के मकानात समेत लाखों रुपए का सामान पानी की नजर हो गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग नदी में डूब जाने वाली मोटरसाइकिल्स को माहीगीरों ने नदी से निकाल कर किनारे पर ला खड़ा कर दिया कि जिन मालिकान की हैं वो उन्हें ले जाएं। जो काम इंतजामिया ना कर सकी वो काम माहीगीरों ने कर दिखाया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जाएंगे तो मछली पकड़ने, मगर मछली के बजाय मोटरसाइकिल्स निकलेंगी। कराची या मुल्क भर में बारिशें होना कोई नई बात तो नहीं है, हर साल ही होती हैं, मगर यहाँ ज़रूरत है तो सिर्फ हुकूमत और इंतजामिया के बेदार होने की, ताकि अगले साल ये सब ना झेलना पड़े। मजबूत सहारे ही बेसहारा करने का इंदिया देने लगे। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर ब्रिज की सड़क बुरी तरह बैठ चुकी है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची के मशहूर इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के, जहां लटक रही है खतरे की तलवार इस पुल और बुरी तरह बैठी हुई सड़क की सूरत में, जहां से 1100 वोल्टेज की लाइन भी जा रही है। DNN न्यूज़ के तवस्सुत से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने हकीकत और सर पर मंडलाते खतरे से पर्दा उठाते हुए बताया कि एक अहम तरीन पुल जहां मौजूद हो वहां सिर्फ और सिर्फ भारी जानी और माली नुकसान है। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक गड्ढे में बहुत बड़े पत्थर भी मौजूद हैं और इसमें कभी भी कोई भी गाड़ी गिर सकती है, जबकि बराबर में पुल के पिलर्स भी मौजूद हैं जो हिल सकते हैं। खुदारा हुकूमत और इंतजामिया फौरी तौर पर आज ही इस मौत के कुएं को लेवल करवाएं, ताकि ट्रैफिक की रवानी समेत रिहायशी और दीगर अवाम के सर पर मंडलाते इस खतरे को रोका जा सके। तारीख में पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इसराइल की कमर्शियल परवाज आला हुक्काम को लेकर दुबई पहुंच गई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमारात और इसराइल के माबैन होने वाले अमन मुआहदे और सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों ममालिक के माबैन होने वाले अमन मुआहदे और सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों ममालिक के माबैन कमर्शियल परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में पहली परवाज़ आला इसराइल और अमरीकी हुक्काम को लेकर दुबई पहुंची है। अवाम का मुहाफिज पुलिस एहलकार भी बैन सूबाई गैंग का रुकन निकला। मुलजिम अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदात करता था। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक हमीद की इस रिपोर्ट में। अवाम के मुहाफिज ही अवाम
के दुश्मन होने लगे। मुलजिम अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदात करता था। मुलजिम को मीरपुर खास पुलिस ने दौरान कार्रवाई गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मुख्तलिफ डकैती की वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है, जिनमें 3 पेट्रोल पंप्स पर लाखों रुपए की लूट मार की और मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स भी छीनी गईं। वाज़ेह रहे कि मुलजिम पुलिस एहलकार पर मुख्तलिफ थानों पर डकैती और गैर कानूनी हथियार के मुकदमात दर्ज हैं, जिसके बावजूद मुलजिम पुलिस में भर्ती हो गया। मुलजिम रसूल बख्श गैंग के दीगर साथी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजिम भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गुज़िश्ता 26 रोज बारिश के बाइस काछू में सैलाबी सूरत हाल की वजह से काछू के इलाका मकीन कई दिनों से घरों में महदूद हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। काछू में 10 यूनियन काउंसिल्स और 300 से जायद गाँवों का सड़कों और पुल टूटने से दादू जूही से राबता मनक़ता हो गया। सिंध का कोहे मरी को खुलवाने वाला गोरख हिल स्टेशन का रास्ता बहाल ना हो सका। सयाहों को शदीद परेशानी का सामना। सैलाब के बाइस इलाका मकीनों के दर्जनों गाँव मुतासिर, लाखों के नुकसानात, कई दिनों से बिजली भी गायब। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें गिरने से इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। काछू के सैलाबी पानी में डूब कर मरने वालों की तादाद 2 खवातीन समेत 10 हो गई। सिंध हुकूमत ताहाल मरने वाले मुतासरीन के वर्सा की माली मुआवनत, इमदादी राशन टेंट फराहम नहीं कर सकी। फ्लड वार्निंग जारी होने के बावजूद ज़िले इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे मंजर आम से गायब हैं। मुल्क के दीगर अजला के साथ साथ मियांवाली में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से मियांवाली के इलाके इस्कंदराबाद में बारिशी नाला जाबा में शदीद तुग़यानी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। मियांवाली के इलाके इस्कंदराबाद की रिहायशी कॉलोनी के बाहर बरसाती नाला जाबा बिफर गया, जिसकी वजह से इस रिहायशी कॉलोनी का दीगर नवाही इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। इस नाला जाबा पर तामीर पुल काफ़ी अरसे पहले ही टूट गया था, जिसकी वजह इस्कंदराबाद और दीगर नवाही इलाकों के मकीनों को उस दिन से शदीद तकलीफ का सामना है और बारिशों के दिनों में तो ये रास्ता मुकम्मल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इस इलाके में आने और जाने वाले बुरी तरह फंस कर रह जाते हैं और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके वो बड़ी अजियत बर्दाश्त करते हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मकामी मेंबरान असेंबली और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस पुल को दोबारा तामीर करके इलाका मकीनों को इस तकलीफ से बचाया जाए। बेला पुलिस थाने में मुबैना खुदकुशी के मुलजिम शकील के लवाहिकीन ने इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाजी तौर पर क्वेटा कराची में RCD रोड ब्लॉक कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। लवाहिकीन का कहना है कि शकील अहमद ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि पुलिस ने तशद्दुद करके उन्हें कत्ल किया। बाद में खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। लवाहिकीन का कहना था, एक कत्ल को सोची समझी साजिश के तहत खुदकुशी करार दे रहे हैं। SSP लसबेला ने एहलकारों को मुअत्तल तो किया है, लेकिन हमारा मुतालबा है कि इसमें मुलव्विस तमाम एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारा अगला लाए अमल सख्त होगा। साथ ही लवाहिकीन का हुकूमत बलोचिस्तान, वजीर दाखिला बलोचिस्तान, IG पुलिस बलोचिस्तान से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। सादोकी टाउन कमेटी में गुजरने वाली ट्रेन की पटरी खतरनाक खस्ता हालत का शिकार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सादोकी टाउन कमेटी से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत दे रही है। सादोकी में ट्रेन की पटरी के नीचे से गुजरने वाला राजबा का पुल भी खस्ता हाल है, जो कि कभी भी किसी भी ट्रेन को बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। अहले इलाका ने रेलवे के महकमे को कई मरतबा इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, मगर रेलवे हुक्काम इस दरख्वास्त पर कोई गौर ही नहीं करता। लिहाजा इस महकमे के वजीर शेख रशीद और वजीर आज़म इमरान खान से अपील है कि जल्द अज जल्द इस ट्रेन की पटरी के पुल को फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए, ताकि कोई भी हादसा रोनुमा ना हो। टंडोलियार में मुसलसल होने वाली बारिश ने चंबड़ में तबाही मचा दी। यूसी दाद खान जरवार के 100 घरों पर मुश्तमिल
गांव दियाराम मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक हमीद की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार के रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से दीवार गिरने के बाइस एक खातून और एक 5 साला बच्ची भी शदीद जख्मी हो गए। इस मौके पर गांव के रिहायशियों ने बताया कि मुसलसल होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। हमारे कच्चे घर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारा सारा गांव बरसात के पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से हम रोड पर आ गए हैं। इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है कि हमारी मदद की जाए ताकि हमें मजीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। भवाना के इलाके मौजा सुलेमान में मकामी जमींदार के 50 लाख से जायद मालियत के 254 जानवर पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल की इस रिपोर्ट में। भवाना के इलाके मौजा सुलेमान में मकामी जमींदार के 50 लाख से जायद मालियत के 254 जानवर पुरस्कार तौर पर हलाक। दरियाए चनाब और इसमें जारी दरमियाने दर्जे के सैलाब से जान बचाते चाह पीपल वाला से कुछ अफराद अपने मवेशी लेकर तहसील भवाना के इलाके मौजा सुलेमान आए हुए थे। इन मवेशियों में भेड़ बकरियों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। गुज़िश्ता रात खराब मौसम के बाइस सब जानवर एक हवेली में बांधे गए। अहले खाना के सुबह उठने पर मालूम हुआ कि रात हवेली में बांधे गए तमाम के तमाम छोटे बड़े जानवर दम तोड़ चुके थे। इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मामले को मशकूक करार देते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। थारो शाह में सेम नाले को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल पानी में डूब गई। काश्तकार सख्त परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं अकील अहमद खानजादा की इस रिपोर्ट में। थारो शाह के करीब खाजा गेर में सेम नाले को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास, चावल और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और तैयार फसल पानी में डूब गई। जबकि इलाका मकीनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने इस्काफ वालों को कई मरतबा शिकायत की हैं कि सेम नाले का बंद कमज़ोर है, लेकिन किसी ने हमारी सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा DC नौशेरो फेरोज से मुतालबा किया कि शगाफ को फौरी तौर पर बंद करवा के नुकसान का अजाला किया जाए। ईसा खेल में नाला बड़ोच बिफर गया। वजीर आजम के हल्के के 6 देहात नाला बड़ोच की जद में आ गए। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिश से पहले नदी नाला बड़ोच बिफर गया। 4 मौजाजात मुतासिर नाला बड़ोच का सैलाबी पानी मुताद्दिद घरों में दाखिल हो गया। मकानात गिरने का खदशा। नाला बड़ोच में तुग़यानी रास्ते बंद। मुताद्दिद इलाकों का राबता शहर से मुनक़ता हो गया। नाला बड़ोच पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मंगी की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाला बड़ोच हिफाजती बंद ना होने के बाइस हर साल बारिशों में तबाही मचाता है। नाला बड़ोच के सैलाबी पानी से मुश्किलात का शिकार अहले इलाका सरापाए एहतजाज हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल के रिकॉर्ड को देखें तो सितंबर में औसत बारिश 11 मिलीमीटर है। सितंबर 2009 में सबसे ज्यादा बारिश 68.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सितंबर में मामूल का कम से कम औसत दर्जा हरारत 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अलावाज़ी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सांगड़ का दौरा। इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अजीज़ुर रहमान रिंद से। जी अजीज़ुर रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या कहा वज़ीर आला सिंध ने? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज सांगड़ के बारिशज़दा इलाकों का विजिट किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि 2011 की तरह इस बार भी सिंध में बारिश मुतासरीन की मदद की जाए। इनका कहना था कि 2011 में पीपल्स पार्टी की जानिब से बारिश मुतासरीन की मदद की गई थी। इस मौका पर सैयद मुराद अली शाह के आने से कबल तमाम इंतजाम आर्जी तौर पर इंतजामिया की जानिब से किए गए थे और कैंप भी लगा दिए गए थे। उनको मुनासिब कोई रहने की जगह, टेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करे, खाने का अरेंज करे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला
वफाकी हुकूमत से हमने अर्ज़ की है, उनसे दरख्वास्त की है कि मैं वही बता रहा हूँ कि जो दरख्वास्त की हमने कि जैसे 2011 में फ्लड्स आए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फेडरेशन में भी उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आला सिंध के दौरे के दौरान जो आर्जी तौर पर मेडिकल कैंप्स और दीगर कैंप मुतासरीन के जो लगाए गए थे, ये कैंप मसलसल जहाँ पर लगे रहे। अजीज़ुर रहमान बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।